हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में बताया था, ठीक इसी तरीके से अगले वाला टॉपिक है बैकवर्ड डिफरेंस। होता क्या है, मान लिया जाए सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ y0 y1 y2 अप टू yn फॉर इक्वल स्पेस वैल्यूज ऑफ x0 x1 x2 अप टू xn। पहले यहाँ तक का मतलब समझो। ये कहना चाह रहा है, अगर मान लिया कोई मेरा फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन की वैल्यूज़ x0 के रिस्पेक्ट में y0 है, x1 के रिस्पेक्ट में y1 है, x2 के रिस्पेक्ट में y2 है, xn के रिस्पेक्ट में yn है। ओके, तो तब कहना चाह रहा है कि ये बैकवर्ड डिफरेंस जो होता है वो होता है y माइनस के y0 या सेकंड वैल्यू y2 माइनस के y1 या y3 माइनस के y2 इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंसेज। मतलब ये कहना चाह रहा है राइटर कि भाई अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको कोई फंक्शन दे दिया। ओके, y0 जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ x0 के रिस्पेक्ट में, y0 वैल्यू है किसके रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ x0, यानी x0 के रिस्पेक्ट में वैल्यू है y0, और y1 जो वैल्यू है वो x1 के रिस्पेक्ट में है फंक्शन की वैल्यू, y2 जो वैल्यू है वो x2 के रिस्पेक्ट में है वैल्यू, y3 जो है वो x3 के रिस्पेक्ट में है वैल्यू। ओके, अगर इस तरह से वैल्यू दी हुई है, फिर से बता रहा हूँ मैं, मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास कोई गिवन फंक्शन है जिसकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई है y0 y1 y2 yn, और किन पॉइंट्स के या किस बिंदु के रिस्पेक्ट में दी हुई है, x0 x1 x2 अप टू xn के रिस्पेक्ट में दी हुई है। यानी जब x0 रखा जाता है फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न होती है y0, जब x1 रखा जाता है तब वैल्यू रिटर्न होती है y1, जब x2 रखा जाता है वैल्यू रिटर्न होती है y2, जब x3 रखा जाता है वैल्यू रिटर्न होती है y3। ठीक है ना। ये कह रहा है कि x0 के रिस्पेक्ट में y0 वैल्यू है, x1 के रिस्पेक्ट में y1 वैल्यू है, x2 के रिस्पेक्ट में y2 वैल्यू है, x3 के रिस्पेक्ट में y3 वैल्यू है, और xn के रिस्पेक्ट में yn वैल्यू है। और आगे एक शर्त और भी लगा रखी है, कहना चाह रहा है इक्वली स्पेस्ड हैं, अर्थात कहना चाह रहा है कि x1 माइनस के x2 बराबर है x2 माइनस के x3 बराबर है x3 माइनस के x4। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है जो ये कहना चाह रहा है इक्वली स्पेस्ड का मतलब है, अगर पहली वैल्यू 2 है, अगर x0 2 है तो x1 जो है वो 4 है और x2 जो है वो 6 है, यानी 4 माइनस के 2 बराबर 6 माइनस के 4 बराबर 8 माइनस के 6। इस तरह से वैल्यूज़ हैं, किन्हीं दो वैल्यू को घटाने के बाद उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल डिफरेंस है। क्लियर, जैसे फॉरवर्ड डेल के अंदर था सेम वही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। और आगे कहना चाह रहा है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझने की कोशिश करना। लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी। मान लिया जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू अपनी मर्जी से डालता हूँ, मान लिया x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 8 निकलेगी, बराबर 10 के हो जाएगा। ओके, यानी एक ऐसी वैल्यू जो किसी फंक्शन के अंदर या किसी इक्वेशन के अंदर मैं अपनी मर्जी से डालता हूँ, उस वैल्यू को इंडिपेंडेंट वैल्यू कहते हैं और उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी ए वेरिएबल विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर वेरिएबल इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, यानी ये जो वेरिएबल x है ये इंडिपेंडेंट है, y z p q r के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, तब डेफिनेशन क्या होती है बेटा, तब राइटर कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, कि पहली बात तो ये है, ये जो निशान है सीधा त्रिभुज, ये तो है फॉरवर्ड डेल का, फॉरवर्ड डेल शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये जो उल्टा त्रिभुज है ये है बैकवर्ड डेल का, बैकवर्ड डेल। ओके, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डेल y1 इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है y1 माइनस के y0, यानी उससे पहले वाली वैल्यू घटाई जाती है। देखो बेटा दोनों के अंदर डिफरेंस देखना, फॉरवर्ड डेल होता है ये नोटेशन, अगर मैं फॉरवर्ड डेल y1 करता हूँ
तो यहाँ निकलता है फॉरवर्ड डेल, यानी y2 के अंदर से y1 वैल्यू घटा देना, जो लास्ट पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई थी। अगर ये होगा बैकवर्ड डेल और यहाँ लिखा होगा y1 बराबर होगा इस वैल्यू से पहले वाली जो वैल्यू है उसको घटा देना। क्लियर? समझने की कोशिश करो। ये होता है मेरे पास बैकवर्ड डेल, बैकवर्ड पूरा वर्ड लिख दूंगा, बैकवर्ड डेल, और ये होता है मेरे पास फॉरवर्ड डेल। यानी इसके अंदर अगर हो रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है उससे अगले वाली वैल्यू के अंदर से इस वैल्यू को घटाना है। बैकवर्ड डेल के अंदर इस वैल्यू में से इससे पिछले वाली वैल्यू घटाना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको डाउट लग सकता है। डेल फॉरवर्ड y1 इज इक्वल टू इस y1 से अगली वैल्यू से यानी y2 के अंदर से ये वाली वैल्यू घटा देना, अगले वाली वैल्यू के अंदर से ये वाली वैल्यू घटा देना। ये तो होता है फॉरवर्ड डेल। बैकवर्ड डेल क्या होता है? सपोज दैट बैकवर्ड डेल y1 है, इस वैल्यू के अंदर से y1 में से इससे पिछले वाली वैल्यू y0 घटा देना। ये बेसिक डेफिनेशन होती है बैकवर्ड डेल की। क्लियर? चलो, तो अगर मैं डेल y2 निकालता हूँ, y2 के अंदर से उससे पिछले वाली वैल्यू घटा देना, ये भी फार्मूला है। अगर मैं बैकवर्ड डेल y3 निकालता हूँ तो y3 के अंदर से उससे पिछले वाली वैल्यू यानी y2 घटा देना। अगर मैं डेल yn निकालता हूँ तो yn के अंदर से उससे पिछले वाली वैल्यू yn-1 को घटा देना। दिस इज़ द फंडामेंटल फॉर्मूले और दिस इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन। यानी जो करंट वैल्यू है उससे उस वैल्यू के अंदर से उससे पिछली वैल्यू घटा देना। यार देखो, पीछे की तरफ जा रहे हैं बैकवर्ड डेल है, आगे की तरफ चलते हैं फॉरवर्ड डेल है। समझो आप, ये देखो फॉरवर्ड डेल, फिर बता रहा हूँ ध्यान से देखना आप, क्या है फॉरवर्ड डेल y1 इज इक्वल टू क्या है, y2 के अंदर से y1 घटा रहा हूँ यानी आगे की तरफ जा रहे हैं, और बैकवर्ड डेल y1 इज इक्वल टू y1 माइनस के y0 यानी पीछे की तरफ चल रहे हैं हम। समझ आती है ना मेरी बात? बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ये डेल फॉरवर्ड डेल, सीधा त्रिभुज उल्टा त्रिभुज बैकवर्ड डेल। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस वेक्टर कैलकुलस में अलग होता है ये, समझ रहे हो ना? बीएससी पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, कभी डाउट हो जाए। आगे की तरफ चलते हैं। अल्टरनेट डेफिनेशन क्या होती है भाई? अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड डेल। मान लिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है जो पहले की तरह इक्वी स्पेस वैल्यूज़ रखता है, यानी x0, x1, x2, xn पे वैल्यू y0, y1, y2, yn रखता है, जो मैं आपको अभी बता चुका था कि भाई x0 के रिस्पेक्ट में मेरी वैल्यू y0 है, x1 के रिस्पेक्ट में मेरी वैल्यू y1 है, x2 के रिस्पेक्ट में मेरी वैल्यू y2 है। तो इसकी जो अल्टरनेट डेफिनेशन होती है बेटा वो ऐसे होती है, और देखना आप, y इक्वल टू एफ एक्स बी यानी फंक्शन विद इक्वल स्पेस वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक हिंदी, यहाँ तक सारी मैथमेटिकल कंसेप्ट मैं आपको बता चुका था। अब अगर x इक्वल टू ए हो, उससे अगले वाली वैल्यू x प्लस के, यानी अगर ये x वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर मेरी x1 हो, ये वाली वैल्यू मेरी x2 हो, उससे अगले वाली वैल्यू x3 हो, तो डेल ऑफ एफ ए जो होता है बेटा बैकवर्ड डेल एफ ए इज इक्वल टू एफ ए के अंदर से उससे पिछले वाली वैल्यू घटा देना, एफ ऑफ ए के अंदर से माइनस कर देना एफ ऑफ ए माइनस एच। दूसरी बात, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है बेटा, आपको समझ आए तब भी, नहीं समझ आए तब भी याद रखनी है। यानी जो वैल्यू दी हुई है फंक्शन की, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू है उससे पिछली वैल्यू पर जाना है, ये बैकवर्ड डेल होता है एफ ऑफ ए माइनस एच। और आप जानते हो एच इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, जिसको यूनिट डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है, एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई मेरे पास क्या निकल करके आया बेटा, डेल एफ एक्स जो हुआ मेरा, डेल ऑफ एफ एक्स जो हुआ, अगर मैं एक्स की जगह ये रिप्लेस करता हूँ, ये होता है एफ ऑफ एक्स माइनस उससे पिछली वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस के एच। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डेल। इन जनरल सामान्यतः कैसे लिखा जाता है, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस के एच। ओके, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना बेटा, क्लियर होगी बात। अगर बाय चांस अगले वाला स्टेप मेरा ये है कि भाई देखो आप, डेल बैकवर्ड डेल
बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान बताओ, यही है ना, ठीक है ना। इस वैल्यू के अंदर से एक एच घटाना है ना, तो क्या होगा आपके पास, आप कहोगे भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच के अंदर से माइनस के एच कर दो, एक स्टेप पीछे हट गए। ओके, कितना निकल करके आएगा, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। समझ आती है बात। दूसरा बताता हूँ, अगर आपसे पूछे कि डेल एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच कितना होगा भाई, बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच की वैल्यू बताओ। आप क्या कहोगे, सर जो भी स्टेप है ना आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच वाला स्टेप है, इससे एक स्टेप पीछे हटो, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच माइनस के एच कर दो, एक स्टेप पीछे। कितना निकल करके आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच माइनस टू एच में से एक एच गया, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। समझ आती है। ये बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच की वैल्यू निकल गई। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। क्लियर। अगर फिर आपसे पूछता है एन एच की बात करता है, एन एच का फार्मूला देखता हूँ मैं। अगर आपसे कहता है भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, इसका बैकवर्ड डेल निकालो, आप क्या कहोगे, यार इसमें भी तो एक वैल्यू पीछे जाना है। आप क्या कहोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच में से एक वैल्यू कम करो, एक्स प्लस एन एच माइनस के एच, यही होगा ना। रिजल्ट निकल करके आएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन, एच कॉमन आएगा। देखो आप दोनों में से एच कॉमन आ चुका। क्लियर। ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। जैसे फॉरवर्ड डायल में आगे की तरफ चलते थे, बैकवर्ड डायल के अंदर हम पीछे की तरफ लौट जाएंगे। आगे देखता हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। आप देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पेन की जरूरत पड़ेगी तुरंत पेन उठाऊंगा मैं, एक एक वर्ड क्लियर करूंगा आपको। आपको निकालना है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच, और ये बैकवर्ड डेल आपका। ओके, देखो बेटा, आप मैंने इस डेल को डेल लिखा इंटू डेल एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लगाता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच आपके सामने है, कहीं ना कहीं रखी हुई होगी, ये रखी हुई है। कितना होगा भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। ये तो मेरा एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस के टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये इसकी जगह मैंने ये कैसे लिख दिया, फॉरवर्ड डेल में लिखा है मैंने, समझने की कोशिश करना आप। आपको पता है बेटा कि फॉरवर्ड डेल एफ एक्स यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच का क्या होता है, फॉरवर्ड डेल है। आप आगे की तरफ चलोगे कि सर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक वर्ड एक वैल्यू बढ़ा लो, माइनस जो का तो लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। फॉरवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के एच यानी कि टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। ये वैल्यू आ चुकी। अगर मैं इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने यही किया। ये डेल मेरा एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह मैंने वैल्यू डाली फॉरवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। ये बैकवर्ड डेल है बेटा, समझने की कोशिश करना आप, बैकवर्ड डेल, और ये मेरा फॉरवर्ड डेल है। ओके, एक बात और भी बेटा, ये फार्मूला होता है, ये बैकवर्ड डेल इंटू फॉरवर्ड डेल बराबर होता है बेटा फॉरवर्ड डेल इंटू बैकवर्ड डेल। आगे इस चीज़ का प्रूफ देने वाला हूँ, आप अभी याद रखो, ये फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यानी पहले बैकवर्ड डेल उसके बाद फॉरवर्ड डेल, ये बराबर होता है फॉरवर्ड डेल इंटू बैकवर्ड डेल। यानी जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर एबलियन ग्रुप के लिए कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पास होती थी, यहाँ भी वो कंडीशन पास होती है। मैंने क्या किया, ये फॉरवर्ड डेल बाहर निकाल लिया और बैकवर्ड डेल मैंने इसके अंदर ले लिया। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड डेल इंटू फॉरवर्ड डेल बराबर होता है फॉरवर्ड डेल इंटू बैकवर्ड डेल के। फार्मूला मैंने पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस को भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, आज रिसर्च कहाँ चल रही है, मैं सारे जानता हूँ यार। वो एक अलग बात है, मेरा रिसर्च का टॉपिक क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी है, लेकिन यार जब एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में है तो जाहिर सी बात है कुछ तो जानते ही होंगे। ये मैंने फॉरवर्ड डेल पहले लिख दिया, बैकवर्ड डेल मैंने अंदर डाल दिया।
नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं यहाँ से। मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा ये निकला, ध्यान से देखना। बैकवर्ड डेल ये कैलकुलेट कर रहा था मैं, बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस के 2h, यानी बैकवर्ड डेल, ये मेरा बैकवर्ड डेल उल्टा त्रिभुज डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस के 2h बराबर निकला डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। सवाल पैदा होता है कैसे निकल गया, ध्यान से देखना बेटा। अब इसकी वैल्यू डालो यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। क्या है मेरे पास भाई, इधर तो है मेरे पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस के 2h बराबर, ये फॉरवर्ड डेल में कन्वर्ट हो चुका था, फॉरवर्ड डेल, और यहाँ है बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस के h, यही निकला हुआ है ना। सॉल्व करते हैं, देखता हूँ क्या आएगा। आपको बताया भाई बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है कि इससे एक स्टेप पीछे हटो, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एच, यही है ना, एक स्टेप पीछे हट गया ना, ये तो इससे ख़त्म। बराबर कितना हुआ भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये किसका फार्मूला होता है, क्या ये डेल एफ एक्स का फार्मूला नहीं है क्या, डेल एफ एक्स का फार्मूला नहीं है ना। तो मेरे पास कितना निकल गया यहाँ से, ये निकल गया डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस के 2h, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस के 2h, ये हुआ मेरे पास 2h बराबर, ये फॉरवर्ड डेल मेरा एज इट इज है, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास, आपके सामने है, डेल एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हुआ, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, आपके सामने है रिजल्ट। डाउट हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर यहाँ तक निकल चुका तो मेरे पास हुआ बेटा यानी बैकवर्ड डायल फॉरवर्ड डायल के अंदर चेंज हो रहा है, डायल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू फॉरवर्ड डायल एफ ऑफ एक्स। इसी तरीके से अगर ये बैकवर्ड डायल है, ओके, अगर यहाँ 2h है, ठीक है ना, अगर ये 2h है तब पावर 2 आ रही है सेकेंड टाइम करने पर। अगर यहाँ NH है और यहाँ पावर n है तो फॉरवर्ड डायल n की पावर, फॉरवर्ड डायल की पावर n एफ ऑफ एक्स। मेरे ख्याल से ये लाइन आपकी क्लियर हो चुकी होगी। जब इसके ऊपर पावर n के लिए आप वैलिड करोगे बात तो आपके पास ये फार्मूला निकल जाएगा। आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी भाई। ये रिजल्ट आपका क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या स्मॉल ई और कैपिटल ई और बैकवर्ड डायल के बीच में कोई रिलेशन होता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है, ध्यान से सुनना। आपको बताया कि बैकवर्ड डायल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जहाँ आप हो उससे एक स्टेप पीछे एफ एक्स माइनस के एच फार्मूला होता है। अभी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ओके, ये तो एफ एक्स मेरा एज इट इज, ध्यान से सुनना। इसको क्या लिख रहा हूँ, माइनस का निशान मेरा एज इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एच। मैंने आपको एक बात बताई थी, ई ऑफ एफ एक्स बराबर क्या बताया था कि बेटा इसके अंदर एक एच जोड़ दो, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। अगर यहाँ बाई चांस परेशान मत करिए यार कुछ, अगर यहाँ बाई चांस ई की पावर माइनस के 1 आ जाए और ये एफ ऑफ एक्स हो जाए, तब आपके पास क्या निकलेगा भाई, ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स हो जाए, तब आपके पास निकलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस के एच। यही तो बताया था ना। देखो आप, यानी जितनी भी ई की पावर होती है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव उतना ही एच जुड़ता है, ई की पावर जितनी भी नेगेटिव होती है उतना ही एच घटता है। आप कहोगे सर कैसे, ई की पावर -2 एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस के 2h, यानी ई की पावर -2 थी -2h हुआ। क्लियर। तो जाहिर सी बात है ये एफ एक्स मेरा एज इट इज रहा, ये माइनस का निशान मेरा एज इट इज रहा, ये हुआ मेरे पास ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स। इधर मेरा चल रहा है डेल ऑफ एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई, ये हुआ मेरे पास, यहाँ से बचा 1 माइनस ई की पावर -1
एफ एक्स से मैंने एफ एक्स कैंसिल कर दिया, बैकवर्ड डेल की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू निकल गया 1 माइनस ई की पावर -1, ई की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, क्या 1/e नहीं लिख सकता क्या, इसको लिखा 1/e, ई मैंने एलसीएम ले लिया, ई मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ से बचा ई -1/e, यानी बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू निकला मेरे पास, बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू ई -1/e, और दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला, आपको याद रखना है बेटा। ओके, क्वेश्चनों के अंदर मैं डायरेक्टली इसका यूज़ करूँगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन ये है बेटा कि टू प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, तबीयत खुश हो जाएगी आपको देखकर, क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि भाई एक फॉरवर्ड डायल है, एक बैकवर्ड डायल है, दोनों के साथ 1 कुछ लगा हुआ है और प्रूफ करना है 1 के। कहना चाह रहा है 1 प्लस के फॉरवर्ड डायल गुणा 1 माइनस बैकवर्ड डायल बराबर 1 के हैं। ओके, ध्यान से सुनना। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अभी मैं इस चीज़ का प्रूफ दे चुका था कि बैकवर्ड डायल जो होता है ना बेटा, वो 1 माइनस ई की पावर -1 होता है। अभी निकाला था मैंने जस्ट पीछे, बैकवर्ड डायल मैंने निकाला था ई -1/e। देखो आप, बैकवर्ड डायल की वैल्यू मैंने ये निकाली थी, बराबर होता है 1 माइनस ई की पावर -1। ठीक, आप जानते हो उस फार्मूले को। और E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, फॉरवर्ड डेल की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड डेल है, E इज इक्वल टू 1 प्लस के डेल। ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कई लेक्चर्स में इस कंसेप्ट का, इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया था। अब आपने क्या किया, यहाँ से E की पावर -1 की वैल्यू निकाली, E की पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये हो जाएगी 1 माइनस के बैकवर्ड डेल, निकल गई ना, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, इस 1 प्लस डेल की जगह E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल है, इस 1 प्लस डेल की जगह मैंने E पुट कर दिया ना, E पुट, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस डेल की जगह बैकवर्ड डेल, 1 माइनस बैकवर्ड डेल की जगह मेरे पास कितना निकल गया, E की पावर -1। इधर मेरा एज इट इज रहा 1 प्लस फॉरवर्ड डेल 1 माइनस बैकवर्ड डेल, और जो मेरा फंक्शन है झूका दूँ इधर E को, इसको लिख सकता हूँ, फंक्शन मेरा एज इट इज है E/E, इससे ये कैंसिल, फंक्शन से फंक्शन कैंसिल, कितना बचा, फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन 1 आ जाएगा ना, यानी 1 प्लस फॉरवर्ड डायल -1 माइनस बैकवर्ड डायल इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूफ करना था, देखो आप, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाली थ्योरम है, थ्योरम कह लो या आप क्वेश्चन कह लो, बात तो एक ही है भाई। अगले वाला क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको प्रूफ करना है फॉरवर्ड डायल इंटू बैकवर्ड डायल इज इक्वल टू फॉरवर्ड डायल माइनस के बैकवर्ड डायल, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। फिर रिपीट करता हूँ, फॉरवर्ड डायल इंटू बैकवर्ड डायल बराबर आपको प्रूफ करना है फॉरवर्ड डायल माइनस के बैकवर्ड डायल। ओके, मैंने यहाँ से रिजल्ट उठाया लेफ्ट हैंड साइड, फॉरवर्ड डायल इंटू बैकवर्ड डायल। फॉरवर्ड डायल की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि फॉरवर्ड डायल इज इक्वल टू ये -1 होता है, बार बार बता रहा हूँ, फॉरवर्ड डायल इज इक्वल टू ये -1, ई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस फॉरवर्ड डायल, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डायल। ओके, यहाँ से मैंने डेल की वैल्यू निकाली, यहाँ से डेल की वैल्यू निकालो आप, कितना निकला हमारे पास होता है ई इज इक्वल टू होता है कितना बेटा 1 प्लस फॉरवर्ड डायल। फॉरवर्ड डायल की वैल्यू कितनी निकल गई, ई -1 निकल गई ना, मैंने वैल्यू डाल दी ई -1। बैकवर्ड डायल की वैल्यू आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, बैकवर्ड डायल 1 माइनस ई की पावर -1, देखो आप, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, यहाँ लिख लो यार, बैकवर्ड डायल का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस ई की पावर -1। क्लियर, मैंने फिर वैल्यू डाली 1 माइनस ई की पावर -1 इंटू एफ ऑफ एक्स, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, ये स्टेप मेरा एज इट इज ई -1, मैंने इसके अंदर गुणा कर दी, ये तो मेरा एफ ऑफ एक्स निकल गया, ये मेरे पास निकला माइनस के निशान के साथ ई की पावर -1 इंटू एफ ऑफ एक्स। कितनी बार बताऊँ आपको ये बात भाई मैं, फिर सुनना, जितनी भी ई की पावर होती है, अगर ई की पावर एफ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच, और अगर ई की पावर -1 एफ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स माइनस के एच। एक पावर है, एक एच माइनस, एक पावर प्लस है, एक एच प्लस, यही तो बता रखा है ना आपको। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, ई की पावर -1 एफ एक्स का यूज़ किया,
एफ ऑफ एक्स तो मेरा ये हो चुका, ये कितना हुआ, माइनस का निशान मेरा एज इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस के एच। मेरे ख्याल से रत्ती भर भी आपको डाउट ना होना चाहिए। डाउट होगा तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कंसेप्ट मेरे को पूछिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। सवाल पैदा ये होता है कि सर आप ऐसे पढ़ाते क्यों हो? बेटा इसके दो फ़ायदे हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें टाइम बचता है एक्सप्लेन करने में, और दूसरी बात ये है लिखने में जो है लिखाई कई बार टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी हो जाए या हाथ थक जा, उससे जो है वो भी बचता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेज़ी के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को बोलना भी होता है, मेरे को लिखना भी होता है। उसके मुकाबले अगर मैं पहले ही लिख लूँ फिर बोलने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे बोर्ड पे साथ साथ बोल रहे साथ साथ लिख रहे, उसमें थोड़ी इफिशिएंसी कम आती है। ओके, आगे चलते हैं। कितना निकला मेरे पास भाई? फॉरवर्ड डायल बैकवर्ड डायल एफ एक्स, फॉरवर्ड डायल बैकवर्ड डायल एफ एक्स बराबर, देखते हैं कितना होगा। मेरे पास आया ई माइनस वन, आपके सामने है ई माइनस वन एफ एक्स माइनस के एच। ये देखो आप ये वाली लाइन एफ एक्स माइनस के एच। ओके, ये हुआ मेरे पास एफ एक्स माइनस के एच। मैंने इसकी गुणा इसके साथ की, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा ये एफ एक्स, जब मैं इसकी गुणा, अब इसकी गुणा करो आप, इसकी गुणा इसके साथ करी एफ एक्स, इसकी गुणा इसके साथ करी माइनस एफ एक्स, अब इसकी गुणा इसके साथ करी माइनस के ई एफ एक्स माइनस के एच, अब इसकी गुणा इसके साथ करी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के एच। क्लियर? अब फिर सुनो भाई, ई एफ एक्स है, कितना है ई एफ एक्स, इसका मतलब क्या निकलता है कि सर ई की पावर पॉजिटिव है, एक जोड़ दो, एक एच जोड़ दो, एक्स प्लस के एच, यही निकला ना, मैंने वही यूज़ कर लिया। ये मेरा एफ ऑफ एक्स एच इट इज ई की पावर ई एफ एक्स माइनस एच। फिर देखो आप एफ एक्स माइनस एच के अंदर मैंने प्लस का एच कर दिया, नो प्रॉब्लम, एफ एक्स माइनस एच मेरा एच इट इज। ये एच कैंसिल आउट, ये हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से कितना बचा, सिर्फ एक्स ही तो बचा, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस के एच। ये माइनस है बेटा, गलती ना हो जाए। ओके, अब ध्यान से सुनना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच इट इज। मैंने यहाँ से माइनस का वन कॉमन ले लिया, माइनस वन कॉमन लिया मैंने। ओके, माइनस वन कॉमन लेने से या माइनस का निशान कॉमन लेने से ये हुआ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस के एच। अब गौर करो आप, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्या ये डेल एफ एक्स की डेफिनेशन नहीं है क्या? कितनी बार बताऊँ आपको कि फॉरवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो होता है ना। बैकवर्ड डायल एफ एक्स कितना होता है? बैकवर्ड डायल एफ एक्स होता है, इसमें से एक कम करना है, क्या होता है सर? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस के एच, यही होता है ना। इसकी जगह मैंने ये डाल दिया, इसकी जगह मैंने ये डाल दिया ना। ओके, और इधर मेरे पास चल रहा है डेल डेल एफ एक्स, फॉरवर्ड डेल बैकवर्ड डेल एफ एक्स। ये एफ एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, इस एफ एक्स से मैंने एफ एक्स कैंसिल कर दिया। फॉरवर्ड डायल इंटू बैकवर्ड डायल इज इक्वल टू डायल माइनस के डायल आने गया, क्या आ गया ना? डाउट तो नहीं है, रिजल्ट प्रूफ हो चुका, यही आपको साबित करना था, प्रूफ करना था। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है, अगले वाला प्रूफ आपको देना है कि बैकवर्ड डायल बराबर जो होता है ई की पावर माइनस वन इंटू फॉरवर्ड डायल होता है। ओके, मैंने इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई। बेटा एफ एक्स का निकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरवर्ड डायल आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि हर बार आप एफ एक्स क्यों लगाते हुए चल रहे हो। बेटा मेरा फॉरवर्ड डायल हो या मेरा बैकवर्ड डायल हो, मेरा शिफ्ट ऑपरेटर हो या सेंट्रल डायल हो या मिड डायल हो, सारे के सारे जो डिफाइन किए जाते हैं फंक्शन के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं, इसलिए मैं फंक्शन लेकर के चलता हूँ। तो बैकवर्ड डायल एफ एक्स इज इक्वल टू, बैकवर्ड डायल एफ एक्स की वैल्यू लगाओ, आप डेफिनेशन लगाओ, आपको पता है फार्मूला होता है ना फार्मूला कि सर इसी के अंदर से एक घटा दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। एफ एक्स माइनस के एच, ये एफ एक्स मेरा जो कर दूँ। अच्छा एक बात बताओ आप, इस एफ एक्स माइनस एच को माइनस के निशान तो ये मेरा एच डी है, ई की पावर माइनस वन, एफ एक्स नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। मैंने आपको कितनी बार बताया, ई की पावर माइनस वन एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस के एच, यही होता है ना। मैंने उसी का यूज़ कर लिया। अब की बार मैंने इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी, एफ एक्स ई की पावर माइनस वन, एफ एक्स ये एफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस के ई। ओके, देखते हैं, वन माइनस के ई हो चुका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ
अब ये देखना बेटा, समझने की कोशिश करना। एक इक्वेशन तो निकल गई मेरे पास, ये निकल गई fx 1 माइनस e की पावर माइनस के 1। अब मैं उठाऊंगा ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड। हालांकि रिजल्ट यहाँ से भी आ सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लंबा चलेगा, इसलिए मैं राइट हैंड साइड उठा रहा हूँ। मैंने राइट हैंड साइड उठाई, e की पावर माइनस के 1, e की पावर माइनस के 1, माइनस का 1 है बेटा, ये कभी गलती कर दो। फॉरवर्ड डायल एफ ऑफ एक्स, ओके, e की पावर माइनस 1 तो एच इट इज। फॉरवर्ड डायल की डेफिनेशन लगाई जो कि होती है फॉरवर्ड डायल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है ना, यही होती है ना डेफिनेशन। डायरेक्ट इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। अब ई का कंसेप्ट यूज़ किया मैंने, देखो आप समझने की कोशिश करना, ये निकल करके आया मेरे पास ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसको क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस 1 घटा दो भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस के एच, ये लिख दिया मैंने, माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या निकला कि सर एफ ऑफ एक्स माइनस के एच कर दो, एफ ऑफ एक्स, ओके, ठीक है ना। वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट क्लियर, इसको मैंने एज इट इज रखा, इसका गुणा इसके साथ करने पे एज इट इज रखा, एच से एच कैंसिल, एफ ऑफ एक्स निकल गया, माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स निकल गया, एफ ऑफ एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया तो कितना निकला, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 निकल गया। अब आप पहले वाली इक्वेशन पर कोड डाल लो, अब दूसरे वाली इक्वेशन पर कोड डाल लो, दोनों सेम है ना, आपके सामने है। जब दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है ये वाला रिजल्ट इस वाले रिजल्ट के बराबर नहीं होगा क्या, वही कहना चाह रहा हूँ। सो दैट ए बराबर बी, सो दैट बैकवर्ड डायल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 इंटू फॉरवर्ड डायल, बैकवर्ड डायल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 इंटू फॉरवर्ड डायल, हैंस प्रूफ। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके बेटा। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से ये लेक्चर यहीं तक पूरा करूँगा मैं, आगे चलते हैं। बस ये लेक्चर यहीं तक, मैंने ऊपर L2 डाल रखा है, क्योंकि लेंथी लेक्चर होते हैं तो वीडियो को जो है क्या कहें उसका साइज़ रिड्यूस करने में, अपलोडिंग में मेरे को प्रॉब्लम आती है, इसलिए जो है मैं ज़्यादा ज़्यादा 35-36 मिनट से ज़्यादा का कोई भी लेक्चर नहीं डालता हूँ। मजबूरी अगर हो तो अलग बात है भाई। ये लेक्चर स्टॉप।